उत्पत्ति 6 और उसके 6 नंबर आयत से 5 नंबर आयत से पढ़े। हाँ, उत्पत्ति 6 और उसके 5 नंबर आयत से पढ़े, जिस किसी को मिले। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर क्या हो गई है? क्या हो गई? बढ़ गई है। हाँ, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, लेकिन उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। देखिए, कंटिन्यू जो पाप इतना भयानक था, जब परमेश्वर दृष्टि किया, मनुष्यों को देखा कि इसका जो स्तर है इतना पाप में फंसा हुआ है, क्योंकि मन में जो कुछ उत्पन्न निरंतर पूरा हो रहा था। आगे हाँ, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया। लिखा हुआ, यहोवा ने मनुष्यों को पृथ्वी पर बना के बहुत पछताया। हाँ जी, और वह मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर क्या हुआ? मन में दुखी हुआ। मनुष्य को बनाकर, जानवरों को बनाकर, ये दुनिया बनाकर यहाँ पर खुदा ने कलाम करा है, मन में खेदित होने लगा, दुखी हो गया। आगे, तब यहोवा ने कहा, हाँ, मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। हाँ, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परमेश्वर कहता है, मैं इसको बनाने से क्या किया? पछताता हूँ। कोई एक भी आदमी वहां धर्मी नहीं मिल रहा था, एक व्यक्ति नहीं मिल रहा था। पर जब खुदा ने एक ऐसे शख्स को देखा जिसका नाम नूह था। क्या था? नूह था। लिखा हुआ है कि हाँ, पढ़े, आगे पढ़े। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। लिखा हुआ है, यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी। मेरी दुआ है, संसार की ओर दृष्टि मत करिए, पर खुदा से कहिए, खुदा तेरी दृष्टि मेरे जीवन पे, मेरे परिवारों पे हो, मेरे घर पे हो, मेरे सब काम पे हो। प्रभु तेरी दृष्टि, जब हम और आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, परमेश्वर ने नूह से बातें की, और नूह के जीवन में मैं देखता हूं उसके काम में कोई मिलावट नहीं था। परमेश्वर ने जब बुलाया, उसको आकार दिया बनाने के लिए नूह को, और कहा तू 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा तू जहाज बनाना। मैं बताऊं, ये इसके मन में होता होगा, विचार आता होगा कि ऐसा, पर उसका मन का विचार कहीं बदला नहीं। उसने कहा, खुदा मुझे बोला है 300 हाथ लंबा बनाने, मैं 300 हाथ लंबा बनाऊंगा, 250 नहीं बनाऊंगा, मैं 50 हाथ चौड़ा बनाऊंगा और 30 हाथ ऊंचा बनाऊंगा। इसने उस आकार को जो खुदा ने उसे बताया था बना रहा था। खुदा ने कहा, कोई और लकड़ी इस्तेमाल मत करना, और गोबेर की लकड़ी इस्तेमाल करना। मैं सोच रहा था, इतना ईमानदार व्यक्ति, इतना ईमानदार, इतना ईमानदार। कभी कभी हमारी ईमानदारी जो है वो जंगल में दिखती है। इसकी ईमानदारी जंगल में दिख रही थी, इसके पास बहुत सी लकड़ियां थी, इसके पास सबूल काठ भी था, शीशम भी नजर आ रहा था, बड़ी बड़ी लकड़ियां नजर आ रही थी, उससे भी मजबूत नजर आता होगा। पर कभी कभी आप इस संसार में जब जाते हैं, बहुत से दिखेंगे, ये भी अच्छा लगता है मुझे, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, पर बताओ, तो बोल रहा था, मैं तो गोपेर की लकड़ी से मत बनाना, खुदा बाप बोला है, गोपेर की बेटा, तू गोपेर की लकड़ी को ढूंढ। तीनों बेटा और बाप गोपेर की लकड़ी को ढूंढ कर लाता और जहाज बनाना था। उसमें कोई मिलावट नहीं था। मैं बताऊं, अपने जीवन को सच्चाई से बनाइए, कोई भी चीजें आपको बर्बाद नहीं करेंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, आपके जीवन में कैसी भी हालत क्यों ना हो, पर आप कभी भी डूब नहीं पाइएगा। उसने अपने जीवन में कोई मिलावट नहीं किया, नूह ने कोई मिलावट नहीं किया।
जो कुछ खुदा ने कहा, जब आप संसार में जाते हैं आपको बहुत से लोग मिलेंगे, सर बहुत अच्छे लोग मिल सकते हैं, बहुत टॉप क्लास में मिल सकते हैं। आपको नहीं जाना चाहिए, ये तो लग रहा है बहुत बढ़िया शीशम का है लकड़ी, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, पर उसने नहीं किया। सागवान मिला होगा, सखुआ मिला होगा, बहुत अलग अलग तरीके के लकड़ी मिले होंगे, पर उसने खुशी से अपना रिलेशन नहीं बनाया। मालूम है खुदा ने कहा था तू अपना जहाज जो बनाना वो पेड़ की लकड़ी से बनाना, और वो पेड़ छोड़कर उसने कोई भी मिलावट नहीं किया। और जब मैं देखता हूँ लकड़ी, जब जहाज बिल्कुल बन के तैयार हो गया, लोग हंस रहे थे और कह रहे थे ए तू क्या कर रहा है, इतने बड़े जहाज को बनाता है, ए तू क्या कर रहा है। लोग हंस रहे थे, उसने कह रहा था देखो परमेश्वर का कहर आने वाला है, अभी भी पश्चाताप करो, अभी भी मान लो कि तुम अपनी गलतियों से फिर जाओ। लोग हंसते थे, तो बताओ खुदा पाक जब इस दुनिया में 40 दिन और 40 रात कंटिन्यू, जब उसका पानी का स्तर कमर तक आया हम लोगों को, लोग सोचते होंगे अरे तो दुतल्ला में चढ़ जाते हैं हम बच जाएंगे, दुतल्ले में चले गए होंगे, तो दुतल्ला भी डूब गया होगा, अरे दुतल्ला छोड़ो 5 तल्ला में चले जाओ, 5 तल्ला भी डूब गया होगा, अरे 10 तल्ला चलते हैं, आईफिल टावर चलते हैं। अरे भैया कोई भी टावर जाओ, खुदा का कहर आया है तो डूब के मरोगे, क्योंकि खुदा के मर्जी में नहीं हो तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता है। हालेलुया। पर बताओ जैसे पानी का स्तर बढ़ा ऐसे जहाज भी उठा, जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ रहा था नूह का जहाज पानियों में तैर रहा था, डूब नहीं रहा था, छेद हो गया नहीं हो रहा था, क्योंकि खुदा के प्लान से जहाज बना था। मैं बताऊं अगर आपका जीवन खुदा के प्लान में है कोई डुबा नहीं पाएगा, अगर आपके जीवन में सच्चाई है कोई बर्बाद नहीं कर पाएगा, अगर आपके जीवन में सचमुच परमेश्वर का अभिषेक है कोई छुड़ा नहीं पाएगा। याद रखिएगा कोई चले ना चले, मैं अकेला चलूंगा खुदा के साथ। हालेलुया हालेलुया। कोई भी आपके जहाज को डुबा नहीं पाएगा। अगर आपके जहाज में मिलावट नहीं है, आपके जिंदगी में मिलावट है, डूब के मर जाओगे। अगर आपके जीवन में मिलावट नहीं है तो बताओ जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगा ऐसे ऐसे आप उठोगे। हालेलुया। प्रॉब्लम आपको डुबाएगा नहीं, प्रॉब्लम तो उठाता है। कौन बोलता है डुबाता है? अरे प्रॉब्लम जब आपके जीवन में आए घबराना नहीं, प्रॉब्लम आपको उठाएगा डुबाएगा नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुनिया के लोग प्रॉब्लम देख के डर जाते हैं और बोलते हैं प्रॉब्लम हो गया प्रॉब्लम हो गया। मैं बोलता हूं प्रॉब्लम होगा, कुछ लेके जाएगा कुछ लेके नहीं जाएगा। हालेलुया। सब कुछ लेके जाएगा। आने दो आने दो। यीशु मसीह का जब क्रूस पे चढ़ने से पहले उसके शरीर में 39 कोड़े खाए, उसने कहा मुझे मार लो क्योंकि मैं लोगों को जीवन दूंगा। हालेलुया हालेलुया। एक कोड़ा कैंसर किया, एक कोड़ा टीबी किया, एक कोड़ा एड्स किया, एक कोड़ा सब बीमारी जा रहा था और वो सब कुछ को सह रहा था। मालूम है क्यों? जहाज उठ रहा है। हालेलुया। और मैं इस दुनिया का खाली स्वर्ग पृथ्वी पूरी दुनिया का अधोलोक का सब जगह का मालूम है क्या हो गया? खुदा बन के खड़ा हो गया। हालेलुया हालेलुया। अरे सहोगे नहीं तो कहोगे। आपका जहाज कभी डूबेगा नहीं, घबराना मत, कभी नहीं डूबेगा। अगर आपके अंदर सच्चाई है तो सच्चा आदमी थोड़ी प्रचार करके चलता है मैं सच्चा हूं। अंबानी से ऐसा होता है क्या मैं अंबानी हूं? दुनिया जानती हो अंबानी है, खुदा भी जान जाएगा, दुनिया भी जान जाएगी ये सच्चा है। बहुत जरूरी है। मेरी दुआ है जब प्रॉब्लम आए आपके जीवन में तो आपका जहाज है गोता ना खा के डूब जाए। पर बताऊं हम खुदा की मर्जी में बनाए हैं अपने जीवन को, मेरा जीवन ऊपर उठेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दूसरी चीज
खुदावंद जिस मर्जी के लिए मुझे भेजा है, क्या मैं उस मर्जी में हूं? ये सोचने का विषय है कि जिस मर्जी में खुदा बाप ने मुझे भेजा है। जवान लड़के सब ध्यान देकर सुनिए, क्या हम खुदा की मर्जी में हैं? जब खुदा का सेवक सेवा दिया, किसको? कौवा को। बोला जा पता करके आ भाई कि पानी का स्तर कितना है। कभी कभी आपके जीवन में वो सिखाई मिल सकती है जब उसने काम दिया, उस काम को पूरा कौवा कर नहीं पाया कि कौवा को क्या मिल गया? मांस मिल गया। एक शारीरिक आदमी खुदा की मर्जी में चल नहीं सकेगा। दुनिया को खोजने वाले लोग खुदा की मर्जी में चल नहीं पाए। वो खुदा की मर्जी को पूरी नहीं किया, वो लिप्त हो गया बॉडी में, संसार की चीजों में। कहीं ऐसा तो मेरा जीवन नहीं है। अपनी कोलाहट से भटक मत जाना। खुदा किसी भी हालत में रखे पर खुदा का काम करते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक गीत मुझे बहुत चलता है, दुनिया की मदद जब बंद हो जावे, लोग हमें जब छोड़ भी देवे, छोड़े भाई सब त्याग भी देवे, यीशु का प्रभु है मेरा साथी। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर साथ है और आपका जहाज में होता हूं, आप सबका जहाज खुदा को ऊंचाइयों दिए जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम खुदा की मर्जी में हैं या हम कौवा हो गए, खाली काय काय करते रहते हैं? कौवा क्या करता है? उसका कोई और काम नहीं, खुदा की मर्जी में नहीं था। पर जब कबूतर को भेजा, कौवे को बहुत लालची पक्षी कहा जाता है, बहुत लालची। पर लालची रहने के बावजूद भी खुदावन अपना काम याद रखिए करवा लेता है कौवों से भी। और कौवे खिलाते हैं पादरी को खाना। समझे? कहाँ खिलाया? जंगल में एलिया को खिला रहा है खाना, बोटी दे रहा लाला के। ऐसा होता है बोटी, बोला बोटी ये खा, रोटी मत खा। जब सेकंड उसने कबूतर को उड़ाया, कबूतर का जब लोग लगाते हैं, कबूतर को जब देखते हैं तो एक पवित्रता को देखते हैं। जब यीशु मसीह को देखा तो कबूतर की नाई उस पे आके पवित्र आत्मा ठहर। कबूतर वो देखा, वापस आ गया, तब समझ गया अभी जल का स्तर थोड़ा कहीं नहीं है। फिर उड़ा तो उसने एक घास लेके आया, समझ गया कि थोड़ा पानी और कम हो रहा है। बहुत याद रखिए, आपको खुदावन जिस मर्जी से बुलाया है, आप खुदा की मर्जी में रहें। भटक मत जाइए। खुदावन अगर गोबेर कहा है मैं गोबेर के संग ही रहूंगा, शीशम का हाथ नहीं पकड़ूंगा। अगर पकड़ो बेटा तो बता दे रहा हूं खुदा की मर्जी में नहीं है और डूब के क्या हो जाओगे, प्रॉब्लम आएगा, डूब जाओगे। क्योंकि खुदा ने कभी भी शीशम से नहीं बोला था नाव को बनाने के लिए बोट को, पर परमेश्वर ने कहा
जब हम और आप खुदा के नजदीक में रहेंगे, आपका कैसा आपके जीवन का जहाज कभी आप नहीं कहेगा কি করে হবে, কোথায় হবে, হচ্ছে না, এ করে কি হবে, कभी नहीं बोलिएगा। आप ये बोलिएगा कि खुदावंद मेरे जहाज को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।